दोस्तों आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम इनकम टैक्स ऑफिसर, यानी आप इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने। इनकम टैक्स ऑफिसर एक सरकारी पोस्ट का नाम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रभावशाली ऑफिसर है। यह एक सरकारी ऑफिसर है जो केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में इनकम टैक्स से जुड़े मामलों के काम करता है। अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बने, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इंडिया में इनकम टैक्स के बहुत सारे डिफॉल्टर्स हैं। एक इनकम टैक्स ऑफिसर की ये मेन ड्यूटी है कि वह इन डिफॉल्टर्स को पकड़े और उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजे ताकि उन्हें उनकी रियल इनकम के अनुसार टैक्स का पेमेंट करने के लिए मजबूर किया जा सके। अब जानते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपको एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना होगा जो ग्रेजुएशन के बेस पर है। आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, चाहे आप साइंस ग्रेजुएट हों या कॉमर्स ग्रेजुएट हो या फिर आर्ट्स ग्रेजुएट हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि उम्र सीमा क्या है और छूट कितनी मिलती है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट की एज लिमिट मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। नियमानुसार SC ST और OBC को एज लिमिट में छूट भी दी गई है। कैटेगरी वाइज छूट की बात की जाए तो SC ST को 5 इयर्स, OBC को 3 इयर्स, PWD को 10 इयर्स और एक्स सर्विसमैन को 3 इयर्स की छूट मिलती है। अब जानते हैं कि फॉर्म भरने की फी कितनी लगती है। तो एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए 100 रुपया फी लगती है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स, SC ST कैंडिडेट्स, PWD कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को फी नहीं लगती है। फी की पेमेंट भीम UPI या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या SBI चालान का यूज करके एग्जाम फी की पेमेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि फॉर्म भरने के लिए कितना % मार्क्स होना चाहिए। तो दोस्तों, फॉर्म भरने की मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। मतलब ये कि आपके पास कोई भी बैचलर या उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। जहां तक परसेंटेज की बात है तो ओनली पास मार्क्स होना चाहिए, किसी % की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जानते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए जो एग्जाम लिया जाता है उसके कितने स्टेज हैं। दोस्तों, एग्जाम के 4 स्टेज होते हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3 एंड टियर 4। टियर 1 और टियर 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जबकि टियर 3 पेन एंड पेपर मोड है जिसे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी कहते हैं। टियर 4 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डाटा एंट्री स्किल टेस्ट है। इन चारों टियर के एग्जाम क्लियर करके ही आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन पाएंगे। इसके बाद आता है इसका सिलेबस क्या है। आप अब तक जान चुके हैं कि टियर 1 और टियर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। टियर 1 में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन होते हैं। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स और इंग्लिश कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन चारों सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। यहां निगेटिव मार्किंग भी होती है। हर गलत आंसर देने पर आपके 0.5 मार्क्स काट लिए जाते हैं। टियर 1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटा यानी केवल 60 मिनट मिलते हैं। इसी टाइम में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टियर 1 के बाद आता है टियर 2। इसमें 2 सब्जेक्ट से सवाल रहते हैं। ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। क्वांटिटेटिव एबिलिटी से 100 क्वेश्चंस रहते हैं 200 मार्क्स के, यानी एक सही आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। हर एक गलत आंसर के लिए आपके 0.5 मार्क्स काट लिए जाते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी का यह एग्जाम 2 घंटे का होता है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के एग्जाम के बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का 2 घंटे का एग्जाम होता है। इसमें 200 क्वेश्चंस रहते हैं 200 मार्क्स के।
यानी एक सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि यहां भी निगेटिव मार्किंग है। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं। इस तरह टियर 2 में दोनों सब्जेक्ट के एग्जाम के लिए अलग अलग 2 घंटे का टाइम मिलता है। अब टियर 3 एग्जाम के बारे में जानते हैं। इसमें हिंदी या इंग्लिश में लिखना रहता है। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं उसमें आपको एसे या प्रेसिज या लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखने के लिए दिया जाता है। टियर 3 एग्जाम ऑफलाइन लिया जाता है। इसका टाइम 60 मिनट का यानी पूरे 1 घंटे का होता है। यह क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है जिसमें कैंडिडेट को हर हाल में पास करना पड़ता है। उम्मीदवार को कम से कम 33% मार्क्स लाना जरूरी है। बाकी कट ऑफ पर डिपेंड करता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करना बेहद जरूरी है। अब टियर 4 के बारे में जानते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इनकम टैक्स ऑफिसर के पोस्ट के लिए सीपीटी या डीईएसटी नहीं होता है। यहां पर मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर के पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, ना कोई फिजिकल टेस्ट होता है और ना कोई टाइपिंग टेस्ट होता है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर का पोस्ट ग्रुप सी पोस्ट है। एसएससी सीजीएल के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ग्रुप सी और ग्रुप बी पोस्ट के लिए इंटरव्यू हटा दिया गया है। इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए कोई फिजिकल टेस्ट भी नहीं लिया जाता है। अब जानते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। इनकम टैक्स ऑफिसर का ग्रेड पे 4600 होता है, जो कि सैलरी के रूप में 55,000 से 70,000 के बीच में हो सकता है। इसके अलावा टीए, डीए और दूसरी कई फैसिलिटीज मिलती हैं। इसके बाद जानते हैं कि इसके लिए तैयारी कैसे की जाए। दोस्तों, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपको बहुत लगन के साथ स्टडी करनी होगी, क्योंकि इसका कट ऑफ मार्क बहुत हाई रहता है। इसलिए ऐसे में क्वालिफाई करना आसान नहीं होता। आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करके ही इस पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसके सिलेबस को समझिए, फिर एक अच्छी टाइम टेबल बनाइए। जरूरत पड़ने पर आप एक अच्छी कोचिंग या एक अच्छे यूट्यूब चैनल से हेल्प लीजिए। तो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के पूरे प्रोसेस को आपने अच्छी तरह समझ लिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय।